ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। कटिहार का यह हॉस्पिटल है SRM वर्टिस हॉस्पिटल। DS कॉलेज इमलीगाछी के नजदीक अवस्थित है। 1 वर्ष पूर्व ही इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज इस अस्पताल पर ताला लगा है। यह ताला इस अस्पताल से जुड़े 2 लोगों के विरुद्ध हुए आपसी विवाद के कारण लगा है। इसमें एक पक्ष है इस अस्पताल के मुख्य मालिक डॉक्टर MM प्रसाद और अनामिका पासवान, तथा दूसरा पक्ष है डॉक्टर SM अली पक्ष, जो यहाँ के जमीन मालिक हैं। डॉक्टर SM अली ने ईश्वर दयाल ट्रस्ट को अपनी जमीन और मकान 11 साल के लिए किराए पर दे दिया था। इसके लिए एक एग्रीमेंट भी बना। अस्पताल ठीक ठाक से चल रहा था कि लगभग 11 से 12 दिन पहले ऐसा कुछ हुआ कि डॉक्टर SM अली ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर डॉक्टर MM प्रसाद एवं अनामिका पासवान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अस्पताल में ताला लगा दिया और ईश्वर दयाल ट्रस्ट डॉक्टर MN प्रसाद पर अस्पताल के डॉक्टरों एवं कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं देने का आरोप लगाया। इस दौरान डॉक्टर साहब के सहयोगियों ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी छुट्टी दे दी। जब पटना में मौजूद डॉक्टर MM प्रसाद और अनामिका पासवान को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत इस मामले की प्राथमिकी दर्ज करवाई। आज अस्पताल की मालकिन कटिहार पहुंची और उन्होंने डॉक्टर SM अली पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए तुरंत अस्पताल को खाली करने की मांग की। और कुछ ऐसी गड़बड़ियां मेरे द्वारा पकड़ी गई, ऐसी गड़बड़ियां पकड़ी गई कि ये विवाद का रूप लेते लेते काफ़ी बड़ा रूप ले गया। मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस आ गए जिसे मैं खोल दूं तो वो लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और यही वो रीज़न है कि 28 तारीख को पूर्णतः सारे रोगियों को, सारे उनके अटेंडेंट को, हमारे स्टाफ को, डॉक्टर्स को वहाँ से हटा दिया गया। और इसमें थाना प्रभारी जी से जो मैंने उम्मीद की थी, बार बार मैंने गुहार लगाई कि प्लीज़ प्लीज़ सर 2 कांस्टेबल तो छोड़ दीजिए हॉस्पिटल में। और मैं 48 कैमरे चल रहे थे और मैं मोबाइल पर ऑनलाइन देख रही थी कि वहाँ क्या घटना हो रही है और कौन कौन लोग मौजूद हैं और किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। अनामिका पासवान का कहना है कि उन्होंने 11 साल की लीज पर इस अस्पताल को लिया है और इस अस्पताल को बनाने में उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए का खर्च भी किया है। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट के अनुसार 11 वर्ष तक के लिए ये अस्पताल ईश्वर दयाल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा संचालित होगा और 10 महीने में आप गुंडागर्दी करके चढ़ाई कर देते हैं। और मैं लीगली स्ट्रांग हूँ क्योंकि सारे पेपर्स ये चीख कर कह रहे हैं कि जो असामाजिक तत्व के लोग कह रहे हैं कि ये अस्पताल पे मायानंद जी का अधिकार नहीं है, तो वो जान लें कि मैं अगर एक बात भी बोल रही हूँ तो उस बात में 10 गवाह और सबूत मौजूद है। अब हिसाब तो हम लेंगे क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि 1 पैसा मैंने नहीं लिया है और 16 तारीख को ही मैंने 2 लाख रुपये अपने हाथ से दिया है और उसका प्रूफ है मेरे पास, रिसीविंग है। अब क्या करेंगे? नर्सिंग होम खोलेंगे? क्या करेंगे? खोलेंगे, क्यों नहीं खुलेगी? अस्पताल जनता का है और जरूर खुलेगा। कब इतना फिर से आप लोग संचालन करेंगे? हम प्रशासन की मदद ले रहे हैं। हम लीगली रॉन्ग नहीं है, हम लीगली स्ट्रॉन्ग है और कानून पे विश्वास करते हैं। हम कानून की शरण में जाएंगे, कानून से मदद मांगेंगे, प्रशासन से मदद मांगेंगे। और आज ही हमारे जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी असामाजिक तत्व के लोग लगे हुए हैं उनकी अरेस्टिंग जल्द ही होगी और जल्द ही इस अस्पताल को खोलने की उन्होंने हमें ये कहा है कि उनकी ये इच्छा है कि ये अस्पताल खुले। और कुछ बातें हुई हैं और अगर कुछ बातें बनती हैं तो मीडिया के माध्यम से आपके बीच और जनता के बीच जरूर जाएगी। प्रेस वार्ता का मतलब ये है कि 28 तारीख की घटना जो SRM वर्टिस हॉस्पिटल में घटी है उसकी कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी जांच नहीं हुए हैं। और जिलाधिकारी महोदय को सदैव रूप से 24-25 तारीख को ही मैंने सारी घटना के बारे में बता दिया था और 28 तारीख को रात्रि में लिखित भेज दिया था। उसके बाद भी घटना घट रही है और मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलने आई थी कि वो SRM वर्टिस हॉस्पिटल को पुनः सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करें। और मैं एक और घोषणा कर रही हूँ आपकी प्रेस मीडिया के माध्यम से कि मैं इस अस्पताल को
सारे ट्रस्टी के सहमति से, ईश्वर दयाल वेलफेयर ट्रस्ट के सारे ट्रस्टी के माध्यम से, कि ये अस्पताल अब जनता को समर्पित होगा पूर्णतः, और यहाँ सिर्फ दवाई और जांच पर इलाज होगी, ये घोषणा आज मैं करने आई हूँ।